हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा सब्जेक्ट 10th क्लास का अलजेब्रा सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने 6.1 प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट किया हुआ है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 जो है वो बेसिकली मीडियन के ऊपर बेस्ड है। मतलब यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हम लोग को मीडियन फाइंड आउट करना है। जो भी गिवन डाटा रहेगा, हमारा ग्रुप डाटा है बेसिकली हम लोग को यहाँ पे, तो सारे ग्रुप डेटाज रहेंगे और ग्रुप डेटा का अपने को मीडियन फाइंड आउट करना होता है ना। और तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला में बेसिकली जो भी टर्म्स है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि L क्या होता है, L इज अ लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। जो भी हमारा मीडियन क्लास रहेगा उसका लोअर लिमिट रहेगा L। उसके बाद N क्या रहेगा, कैपिटल N मतलब समेशन ऑफ FI, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग को ये नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इनका हम लोग एडिशन करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा कैपिटल N, जिसको समेशन ऑफ FI भी बोलेंगे हम लोग, है ना। तो n/2 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, उससे ही हम लोग को हमारा जो मीडियन क्लास है वो हम लोग को मिलेगा। उस पर बाद में आते हैं। सब में पहले CF क्या होगा, CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकाला है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा प्रॉब्लम के साथ, है ना। तो उसके बाद F क्या है, F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास रहेगा हमारा उसका फ्रीक्वेंसी। और H क्या होता है, हाइट या फिर विड्थ ऑफ द क्लास। जो भी हमारा क्लास रहेगा क्लास का विड्थ। जैसे कि हमारा जो यहाँ पे क्लास लिमिट है, देखो 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, है ना। जो क्लास साइज है हमारा वो कितना है, 10 to 12 का है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2 इज अ क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितना है अपना, 2 है। तो H की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन के लिए H की वैल्यू क्या रहेगी, 50 to 100 मतलब 50 का क्लास विड्थ है, 100 to 150, है ना। तो 50-50 का क्लास विड्थ है। तो क्लास विड्थ जो होता है वो होता है हमारा H, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है। फॉर्मूला में जो भी टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है वो भी समझ में आया। अभी क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग मूव कर लेंगे ऊपर, को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इधर मूव करेंगे ऊपर, इधर साइड में इसको रख देंगे, ठीक है। तो चलो अभी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम दिया अपने को, 2 टेबल्स दिए। सब में पहले टेबल हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। सो 3 हम लोग को यहाँ पे कॉलम्स लगने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा हमारा, क्लास इंटरवल्स, है ना। जो कि अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, डेली नंबर ऑफ आवर्स, है ना। डेली नंबर ऑफ आवर्स दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। तो इसको शॉर्टकट में अपन क्या लिखेंगे, CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल अपना, है ना। सो उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, FI लिखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी, है ना। उसके बाद ये इधर CF के वैल्यू रहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, है ना, बाकी के वैल्यूज भी हम लोग लिख देंगे। देखो कितने रोज चाहिए अपने को, 1 2 3 4, 4 रोज चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 रोज कर देंगे। 1 हो गया, है ना, 2, है ना, 3 एंड दिस 4 रोज, है ना। ये 4 रोज हम लोग को चाहिए बेसिकली, है ना। तो अभी इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखो पहला जो अपना क्लास इंटरवल कितना दिया, 8 to 10, है ना। तो देखो क्लास इंटरवल दिया अपने को 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16, ये क्लास इंटरवल्स दिए। और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसीज दिया अपने को। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 150, है ना। पहला वाला वैल्यू दिया है अपने को 150, सेकेंड वैल्यू हम लोग को दिया है 500, और थर्ड वैल्यू जो दिया है अपने को दिया है 300 और 50। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू दिया है अपने को 300 और यहाँ पे वैल्यू दिया है अपने को 50, है ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है वो अपने को पता चल जाएगा। क्वेश्चन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। फाइंड द मीडियन बोला है अपने को, मीडियन निकालना। सारे के सारे क्वेश्चन में मीडियन ही निकालना है। अपने को 2 कॉलम दिया होता है, अभी इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे आ जाइए।
अब यहाँ पे सब में पहले हम लोग को क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू निकालना है, एन है ना, ये कैपिटल जो एन है इसका वैल्यू निकालना है। तो सब में पहले यहाँ से हम लोग समेशन ऑफ एफ आई मतलब ही कैपिटल एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, तो एन का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। लेकिन इसको ऐड करने की अपने को इसको ऐड करने की अपने को बेसिकली जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू रहेगा वो इसका एडिशन ही रहेगा बेसिकली, है ना। तो सब में पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल, इसको अपने को ऐड करना है। सब में पहले क्या करना है, देखो जो अपना फ्रीक्वेंसी का पहला वैल्यू है ये वाला, ये एज इट इज इधर लिख देना है फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। अब ये क्रॉस एडिशन करते जाना है अपने को। देखो 150 में 500 को ऐड करो, 500 प्लस 150 क्या हो जाएगा, 650, है ना। अब 650 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 600 प्लस 300 900, तो ये क्या हो जाएगा 950 हो जाएगा। अब 950 प्लस 50 क्या हो जाएगा 1000, है ना, 1000। तो इनका एडिशन, ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां पे एडिशन करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी निकल गई और अपने को इसका एडिशन भी मिल गया, है ना। तो सब में पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया अपन ने, अपने को समेशन ऑफ एफ आई मतलब ही एन की वैल्यू मिल चुकी है। एन कितना है अपना 1000 है, ठीक है। तो अपने को अभी n/2 की वैल्यू निकालनी है। n/2 की वैल्यू क्यों निकालनी है, देखो मैं बताता हूँ। n/2 की वैल्यू इसलिए निकालनी है कि अपने को मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 500, है ना, कितना आ गया 500 आ गया। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास देखना है। ऐसा क्लास चाहिए अपने को, ऐसा क्लास चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 500 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो अभी 150 500 से कम है। यहाँ पे देखो 650 इज ग्रेटर देन 500, राइट। तो 650 जो है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 500 से ज्यादा है। जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के वैल्यू से ज्यादा रहेगी वही हमारा क्या रहेगा, वही हमारा मीडियन क्लास रहेगा, है ना, वही हमारा मीडियन क्लास रहेगा, है ना। तो ये 650 आ गया, तो ये हमारा मीडियन क्लास है ना, दिस इज आवर मीडियन क्लास, है ना। जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के वैल्यू से जस्ट ग्रेटर रहेगी, n/2 नहीं, 500 रहा तो भी नहीं चलेगा, 500 से ऊपर चाहिए, 500 से ऊपर जो भी रहेगा पहला वैल्यू वो, है ना। जैसे 500 950 इज आल्सो ग्रेटर देन 500, लेकिन 500 से जस्ट ऊपर कौन सा है 650, है ना। तो 650 का जो क्लास रहेगा ये क्या रहेगा, हमारा मीडियन क्लास रहेगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। मीडियन क्लास समझ में आया। अब मीडियन क्लास है तो अब अपने को मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, सब में पहले ये L चाहिए। L मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लासेस का लोअर लिमिट क्या है, ये है 10 है, 10 है ना। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या रहेगी 10, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या बोला है, देखो n/2 की वैल्यू अपने निकाली ऑलरेडी, कितना है 500 है, यहाँ पे वो भी लिख देता हूं मैं। n/2 की वैल्यू, n/2 कितना है अपना 500, ठीक है। उसके बाद n/2 के बाद और क्या लगेगा अपने, CF और F लगेगा। F मतलब क्या, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 500 है। सो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, ठीक है। उसके बाद CF क्या होता है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, इसके पहले वाला, मतलब ये वाला 150 जो है ना, ये वाला लेंगे। CF क्या रहेगा, जो हमारा मीडियन क्लास रहेगा इससे पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो रहेगा हमारा CF। पक्का याद रखने का, ठीक है। तो ये आया अपना 150, CF मिल गया। अब क्या चाहिए अपने को, H चाहिए। H क्या है, H इज अ क्लास विड्थ, है ना, सिंपल। देखो 8 to 10 कितना है क्लास विड्थ, 2 का है। 10 to 12 कितना है, 2 का है ना। 12 to 14 कितने का क्लास विड्थ है, 2 का। तो H क्या है हमारा 2, है ना। सो H इज 2। अब क्या करना है, अब सिंपल से हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। देखो सो मीडियन के लिए क्या है फॉर्मूला हमारा, L प्लस, है ना, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। देखो L की वैल्यू कितनी है अपनी, L 10 है, 10 प्लस, अब n/2 की वैल्यू कितनी है 500, CF कितना है 150 और F कितना है अपना, F भी 500 इंटू H, H कितना है 2 है, ठीक है।
अब क्या करने का, 10 से पहले ऐड नहीं करना, सब में पहले इधर का कैलकुलेशन पूरा कर लेना है अपने, है ना। ये साइड का कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे, फिर 10 में उसको ऐड करेंगे, लास्ट में 10 के साथ ऐड करना है जो आंसर आएगा उसमें। तो 10 प्लस, अभी देखो 500 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 500 माइनस 150 इज 350, है ना, अपॉन 500 इंटू 2, ये 0 और 0 कैंसल, 35 और 50, है ना, 35 और 50 ये किसके, 5 के मल्टीपल्स है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे अपन, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखो अब क्या होगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, देखो क्या होगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50 इंटू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मीडियन हमारा m इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, 10 प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 2 है। अब 2 से सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा क्या होगा 10, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो देखो 10 प्लस 7/5, है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, तो अभी 7/5 आ गया अपने पास, है ना। तो अभी इसको क्या करना है अपने को, ऐड कर लेना है, यहाँ से मीडियन मिल जाएगा अपने को। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 इंटू 10 करेंगे, है ना, 10 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 1 अपॉन ये 5 1 जा 5 आएगा नीचे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 5 जा 50 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 5, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 57/5। अब 57/5 को हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट में इसको, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो वैल्यूज है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन, है ना, तो इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, यहाँ पे अपने को स्पेस मिल जाएगा। देखो इसको डिवाइड कर लेंगे, 57 को 5 से डिवाइड करना है अपने को, देखो ये अपना आया 57, ये 5 5 5 11 जा 55, है ना, जैसे कि या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1 1 से, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, है ना, तो कितना बचा 55, माइनस कर दो इसमें से, कितना बचेगा अपना 2 बचेगा, है ना। सो अभी 2 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 के बाद पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 4 जा 20, तो 11.4, तो मीडियन क्या मिल गया अपने को 11.4, 11.4 इज द मीडियन, है ना, समझ में आया। तो मीडियन का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे 11.4 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज in a group and their yield of mangoes, find the median of data। मीडियन निकालना है बेसिकली, डेटा दिया है अपने को, नंबर ऑफ मैंगोज मतलब क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। तो इसको सब में पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग हमारे चार्ट में, है ना। तो सब में पहले टेबल बना लेना है हम लोग को। देखो क्लास इंटरवल सब में फर्स्ट हमारा नंबर ऑफ मैंगोज कितना है, 50 to 100, 100 to 150, वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए, तो अभी इसका काम खत्म, है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग CF की वैल्यू सब में पहले फाइंड आउट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो सब में फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एज इट इज लिख दो इधर 33, है ना। अब क्रॉस एडिशन करते जाना है, 33 प्लस 30 क्या हो जाएगा 63, है ना। अब 63 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 क्या होता है 50, 150, तो 153 यह हो जाएगा 153। अब 153 प्लस 80 करना है आपने, देखो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 5 और 3 23, मतलब 233, ये आ जाएगा अपना 233। अब 233 प्लस 17 233 240 250, है ना। तो टोटल एडिशन क्या हो जाएगा हमारा 250, है ना। सो 250 इज व्हाट, क्या मिला है अपने को, ये समेशन ऑफ Fi मिला है, मतलब ही कैपिटल N की वैल्यू मिली है। समेशन ऑफ Fi मतलब ही क्या होता है, कैपिटल N कितना 250, है ना। क्रॉस एडिशन करेंगे, CF निकालो, लास्ट जो वैल्यू रहेगी वो इसका समेशन होता है, दैट इज 250। ये अपने को मिल गया, N मिल गया। अब सब में पहले क्या करना है, सब में फर्स्ट अपने को n/2 का वैल्यू निकालना है। देखो हम लोग को क्या निकालना है, n/2 का वैल्यू निकालना है सब में फर्स्ट, n/2 दैट इज 250 अपॉन 2 करेंगे हम लोग, 250 का हाफ क्या हो जाएगा 125, है ना। सो n/2 की वैल्यू मिली है। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है।
मीडियन क्लास के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो भी हमारा n/2 का वैल्यू रहेगा उससे जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, कौन सा वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है आपको। देखो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे वैल्यू है 125 से जस्ट ग्रेटर वाला वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो 33 है, 63 है, 153 इज जस्ट ग्रेटर देन 125 है ना। 63 तो 125 से छोटा है, कम वैल्यू है, लेस देन वैल्यू है ना। सो जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ 125 कौन सा है यहाँ पे, 153 है ना। तो हमारा जो क्लास रहेगा कौन सा वाला क्लास, मीडियन क्लास रहेगा, वो कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। दिस इज आवर मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो देख लो, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 150। तो L की वैल्यू क्या है हमारी, 150। हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये सारे वैल्यूज हम लोग को चाहिए है ना। सो L मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 150 है। उसके बाद n/2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, n/2 कितना है हमारा, 125। उसके बाद f क्या होता है, f इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारा मीडियन क्लास रहा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रही 90 है ना। सो f क्या रहेगा हमारा, f इज 90। देन उसके बाद देखो f के बाद हम लोग को cf चाहिए। cf मतलब क्या होता है, cf इज दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब पहले वाला क्लास जो हमारा मीडियन क्लास है, इससे पहले का फ्रीक्वेंसी ये वाला है, ये हमारा cf रहेगा है ना। तो cf कितना है, 63 है ना। तो cf इज 63, ठीक है। उसके बाद h क्या होता है, क्लास विड्थ। सिंपल, देखो क्लास विड्थ 50 to 100, 100 to 150, क्लास विड्थ कितने का है, 50 का है ना। तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 50-50 का गैप है ना। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 50। सारे वैल्यू हम लोग को मिल गए यहाँ पे है ना। अब सारे वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेट करना है, दैट्स इट है ना। सो सब में फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है अपने को। देखो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो। L देखो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, 150 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सारे वैल्यू अपने पास 150 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, n/2 का वैल्यू अपने पास 125, यहाँ पे भी लिखा है देखो 125 माइनस CF। देखो अभी लेस देन CF कितना है अपना, 63 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग 63 अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, 90 है, यहाँ पे दिखा F कितना है अपना 90, यहाँ पे लिख दो 90 है ना, इनटू अभी H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है अपनी 50। ये वाला वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो। सारे वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिए। अभी क्या करना है, अभी सिंपल कैलकुलेशन करना है। देखो 150 को एज इट इज रखो प्लस 125 माइनस 63, 125 में से 63 माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है ना। सो 125 में से 63 माइनस कर देंगे हम लोग, 125 माइनस 63, देखो 5 में से 3 गया 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो इधर ये 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया 62 आ जाएगा है ना। तो ये आ गया अपना 62 अपॉन 90 इंटू 50 है ना। अब ये 0 और ये 0 कैंसल। अभी क्या करेंगे, 62 इंटू 5 कर लेंगे। सब में पहले 62 इंटू 5 कर लो, देखो कितना आ रहा है। 5 2 जा 10 का 0, इधर 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 310 है ना। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ पे है ना। हम लोग क्या करेंगे 150 प्लस अभी क्या बचा अपना 62, ये 5 को इधर ऊपर लिख देंगे 62 इंटू 5 अपॉन ये 9, ठीक है। 62 इंटू 5 कितना आ गया अपना 310 आ गया है ना। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो 150 प्लस ऊपर का कितना आ गया 310 अपॉन 9 है ना। अभी 310 अपॉन 9 की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे और इसको इसके साथ क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे है ना। तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो चलो डिवीजन करते हैं सब में फर्स्ट है ना। यहाँ का इसकी वैल्यू, ये चीज की जरूरत अपने को नहीं है, ये कैलकुलेशन की। डिवीजन कर लेंगे 310 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। चलो अभी सब में पहले क्या होगा, 9 3 जा 27 बराबर है ना। तो 27 31 में से 27 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3 + 1 4, ये 4 आ गया, ये 0 को नीचे ले लो 40 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36, 40 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, अगेन 4 बचेगा अपने पास। लेकिन अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 4 इज लेस देन 9, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, इधर 0 लगा देंगे।
अगेन क्या आएगा, सेम वैल्यू, 9 4 जा 36 है ना। अगेन क्या होगा, माइनस होगा, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 9 4 जा 36। अब ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली, रिपीटेड होते रहेंगे डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 34.44 यही वैल्यू ले लेंगे कांस्टेंट, है ना। तो अब क्या करेंगे, सिंपल मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 प्लस 34.44। इसमें 150 को इसमें ऐड कर दो तो मीडियन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने, देखो 150 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 180 है ना। सो 184.44 है ना। सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर मीडियन का। 184.44 मतलब 184 मैंगोज हम लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल दिया है किलोमीटर पर आवर में, ये क्या दिया है अपने को, क्लास इंटरवल दिया है, CI का वैल्यू दिया है। देखो सो वैल्यूज पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। देखो वैल्यूज सब में फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे, जो फर्स्ट क्लास है हमारा वो 60 to 64 का है ना। सो 60 to 64। सेकेंड क्लास जो है हमारा वो 64 to 69 का है। देन जो हमारा नेक्स्ट क्लास क्या दिया अपने को, 70 to 74। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्या दिया यहाँ पे 64 और आगे 69 to 70 to 74, मतलब आधे जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है, आधे कंटिन्यूस है। यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कंटिन्यूस क्लास नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। अगर मतलब कंटिन्यूस नहीं आता तो उसको कंटिन्यूस करना पड़ता है ना, तो वो कंसिडर करके, वो कंडीशन कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला जो क्लास है अपना 64 है ना, तो अब कंटिन्यूस नहीं है तो 65 से स्टार्ट होना चाहिए क्लास को, है ना। 65 टू क्या आना चाहिए, 69 आना चाहिए, यहाँ पे 65 to 69 आना चाहिए। उसके बाद ये 69 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, 70 से स्टार्ट होना चाहिए, वहां पे 70 से हो रहा है ना। 70 to 74 बराबर है। अब ये जो क्लास है 75 से स्टार्ट होना चाहिए, 75 to 79 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 75 to 79 है, 70 to 74 है, 75 to 79। अब ये 79 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, 80 से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा हमारा 80 से, तो 80 to 84 आएगा, है ना। और इसके बाद का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा 85 से, 85 to 89 आएगा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अभी एक जो क्लासेस है हमारे, ये क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते समय पहले 10 34 55। देखो 10 34 एंड 55, 10 34 55। उसके बाद देखो 85 10 और 6, 85 10 एंड 6, ये हम लोग को फ्रीक्वेंसीज दिए हैं। अब सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे फर्स्ट हम लोग को ये जो कंटिन्यूस क्लास नहीं है इसको सब में फर्स्ट कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूस क्यों करना पड़ेगा, किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कंटिन्यूस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी से CF मिलेगा, आगे का तो सब सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम में जो ये L है, फर्स्ट जो वैल्यू है L की, L मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ क्लास है ना। अगर हम लोगों ने इसको ऐसे ही रहने दिया, कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट नहीं किया, तो जो मीडियन क्लास मिलेगा अपने को, उसका जो लोअर लिमिट है वो फिर गलत हो जाएगा, वहां पे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग को इसको सब में पहले कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको सब में पहले कंटिन्यूस क्लास में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। देखो तो कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक कॉलम और ऐड कर देना पड़ेगा इसमें, है ना। तो एक कॉलम हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देखो है ना, एक कॉलम हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और इस कॉलम में फिर हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे, है ना। ये कंटिन्यूस क्लास जो है हमारा, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं लाइंस को, तो हम लोग को एक कॉलम मिल जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। और यहाँ पे हम लोग ये इस CF को यहाँ पे ले लेते हैं, और ये जो है हमारा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग हमारा क्लास इंटरवल ले लेंगे, अब कंटिन्यूस करेंगे क्लास को, ठीक है। अभी जो हमारा क्लास कंटिन्यूस नहीं है, इसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल क्या करना है, जो लोअर लिमिट है
उसमें से 0.5 माइनस करना है और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है ना। मतलब 60 है, 60 में से 0.5 मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 59.5 मिल जाएगा, 59.5। और 64 में मैं 0.5 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 64.5 हो जाएगा, ये 64.5 होगा। अब देखो 65 में से मैं 0.5 माइनस करता हूं तो 65 में से 0.5 चले गए तो कितने बचे 64.5 है ना, 64.5 बच जाएगा यहाँ पे 2। अब ये 69 है, 69 में 0.5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 69.5 है ना। सिमिलरली 70 है, 70 में से 0.5 मैंने माइनस किया तो क्या बचा 69.5 बचा है ना। अब 74 में 0.5 मैंने ऐड किया, 74 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 74.5 मिल जाएगा है ना। सिमिलरली 75 में से 0.5 माइनस करो तो 74.5 मिलेगा, 79 में 0.5 ऐड करो तो 79.5 मिलेगा, 80 में से 0.5 माइनस करो तो 79.5 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे 84 में 0.5 ऐड करो तो क्या होगा 84.5 होगा, 85 में 0.5 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 84.5 होगा है ना। और 89 में ऐड करोगे तो 89.5 हो जाएगा। अब देखो अब कंटिन्यूअस क्लास हो गया प्रॉपरली, इधर 64.5 64.5 69.5 69.5 है ना। कंटिन्यूअस क्लास में अभी हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करना है, अब CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला वाला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ऐसे लिख दो इधर 10 है ना। अब 10 + 34 क्या हो जाएगा 10 + 34 44, 44 + 55 देखो 4 + 5 क्या होगा 9 और ये 4 + 5 9 तो क्या आ जाएगा 99। अब 99 + 85 करना है अपने को। देखो 99 + 85, 99 + 1 क्या हो जाएगा 100 तो क्या होगा इधर 184, 184 + 10 194, 194 + 6 200 है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोग को मिल चुकी है हमारी फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ Fi, मतलब ही कैपिटल N की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 200 है ना। सो N अपने को मिल चुका है। अब सब में पहले क्या करेंगे n/2 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 200/2 है ना, 200/2 दैट इज 100 है ना। सो n/2 का वैल्यू मिल चुका है 100। अच्छा इसकी अभी जरूरत नहीं है हम लोग को, इसको हटा देते हैं इधर, तो इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने को ये भी मिल चुका है तो अब क्या करेंगे, अब मीडियन क्लास मिल जाएगा। n/2 मिला 100 तो मीडियन क्लास क्या होता है, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जस्ट n/2 से ज्यादा होनी चाहिए। n/2 100 है तो 100 से जस्ट ज्यादा वैल्यू कहाँ पे, ये देखो ये 99 है, 100 से कम है ना। तो उसके बाद आया हमारा ये 184 है ना, तो ये 100 से ज्यादा है। तो ये है हमारा मीडियन क्लास। कौन सा वाला, ये वाला नहीं देखने का, ये वाले वैल्यू है ना। इस वाले कॉलम का भी काम ही नहीं, वो कॉलम का काम ही नहीं है, वो खत्म हो गया है ना। अब ये वाला वैल्यू रहेगा, ये हमारा मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है L की वैल्यू क्या रहेगी, अभी L रहेगा हमारा 74.5, ठीक है, ये लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद CF क्या रहेगा, CF ये रहेगा प्रीसीडिंग क्लास वाला, उससे पहले क्लास वाला वैल्यू। तो CF रहेगा हमारा 99 है ना। F क्या रहेगा, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कितना है 85 है ना। तो F रहेगा हमारा 85। उसके बाद H की वैल्यू क्या रहेगी, H की वैल्यू यहाँ पे देखो 59.5 और 64.5, कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है ना। क्लास विड्थ कितना है 5 है तो H इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा 5। और कुछ चाहिए अपने को नहीं, सारे वैल्यू मिल चुके हैं। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है फॉर्मूला में है ना। तो हमारा मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है, इधर दिया वैल्यू 74.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 100 माइनस CF कितना है अपना 99 अपॉन फ्रीक्वेंसी F कितना है 85। इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को कितने से 5 से। चलो कैलकुलेट करेंगे फटाफट। 74.5 प्लस 100 माइनस 99 क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन 85 इंटू 5 है ना। 5 और 85 5 के मल्टीपल से 5 के टेबल में आएगा देखो
अभी क्या करेंगे 74.5 प्लस 5 वन जा 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/85 है ना। अभी यहाँ पे देखो 74.5 प्लस 5 वन जा 5, इधर क्या होगा 5 वन जा ये 5 वन जा 5 अपॉन नीचे क्या बचेगा 5 वन जा 5, 8 में से 5 गए तो 3 बचे 35 है ना। सो 5 7 जा 35, तो कितना आएगा 17, 1/17 आ गया। बाय 17 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे अलग से और उसको ऐड कर देंगे। देखो 1/17, अभी ये 1 तो स्मॉल है 17 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 पॉइंट दे देंगे, इधर एक 0 देंगे। अगेन ये स्मॉलर वैल्यू है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर एक 0 और इधर एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 100 हो गया। अभी 17 के टेबल में 100, देखो 17 5 होता है हमारा 85। अब इसमें से 100 माइनस 85 आ जाएगा 15। अगेन 15 इज लेस देन 17, तो हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। अभी 17 8 होता है हमारा 136, तो अभी इसमें से बचेगा 14। अभी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 0.058 आ गया अपने पास, 3 डिजिट मिल गए पॉइंट के आगे। सिंपल 1/17 की वैल्यू मिली है, इसको ऐड करो। देखो 74.5 प्लस 0.058 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 74.558 है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 75 है ना। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 सब में पहले इसका स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं हम लोग क्या दिया है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शंस। मीडियन निकाला, नंबर ऑफ बल्ब्स दिए अपने को, प्रोड्यूस थाउजेंड्स में दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 में वैल्यू नहीं है, मतलब जो आंसर अपना फाइनल आंसर आएगा उसको हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना। सो क्लास इंटरवल देखो हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे 30 to 40 है ना। सो 30 पहला क्लास इंटरवल है हमारा 30 to 40, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 30 to 40, सेकेंड है हमारा 40 to 50, थर्ड है 50 to 60, 60 to 70, then 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। इतने क्लास इंटरवल्स दिए अपने को, और फ्रीक्वेंसीज देखो 12, 35, 20, 12, 35, 20, उसके बाद 15, 8, 7, 8 है ना, 15, 8, 7, 8 है ना। ये वैल्यूज हम लोग को दिए हुए हैं। अभी सब में फर्स्ट क्या होता है हमारा CF हम लोग को निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो है ना। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहला वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब क्रॉस एडिशन करते जाना है ना। 12 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 40, 47 हो जाएगा है ना। तो इट इज 47, 47 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20 60, 67 हो जाएगा। 67 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 1 70, और 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, 70, 80, 82 हो जाएगा है ना। अब 82 और 8 क्या हो जाएगा 90। अब 90 प्लस 7 97, 97 प्लस 8 क्या हो जाएगा 97 प्लस 3 105 है ना, 105। तो यहां से अपने को देखो n का वैल्यू मिल चुका है, मतलब ही समेशन ऑफ fi का वैल्यू मिला है अपने को, कितना मिला है अपने को 105। n का वैल्यू मिल गया, तुरंत हम लोग को क्या करना है, सब में पहले n/2 का वैल्यू निकाल लेना है, मतलब 105/2 n/2 कितना हो जाएगा, 100 का हाफ 55 का हाफ कितना हो जाएगा 52.5 है ना। तो 52.5 ये मिला अपने को n/2 का वैल्यू। मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास क्या होता है, जहां पे ये जो CF की वैल्यू है 52.5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। देखो 47 52.5 से लेसर वैल्यू है 67 है ना, तो 67 ये रहेगा हमारा मीडियन क्लास, ये वाला वैल्यू है ना।
सो ये हमारा मीडियन क्लास है ना। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है? 50 है ना। ये मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 50 है। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है? 20। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मतलब ये 47 है ना। उसके बाद क्या है अपने को? एच चाहिए। एच क्या है हमारा? एच इज देखो 10 का डिफरेंस है क्लास विड्थ 30 to 40, 40 to 50 है ना। सो 10 का डिफरेंस है, क्लास विड्थ है हमारा 10। और कुछ चाहिए अपने को n/2। n/2 अपने को 52, देखो n/2 क्या दिया है अपने को? 52.5 है ना, 52.5। अब फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुटअप करो और आंसर निकालना है। देखो तो सब में पहले क्या है हमारा फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे सारे। L कितना है? लोअर लिमिट हमारा 50 प्लस n/2 कितना आया? 52.5 माइनस सी एफ। अभी देखो माइनस सी एफ। सी एफ कितना है अपना? सी एफ है 47 है ना, 47 अपॉन एफ। एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी 20 है ना, इंटू एच। एच कितना है? एच है हमारा 10 है ना। सारे वैल्यूज लिख दिए। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। सिंपल देखो 52.5 में से 47 गया तो 47, 3 और 2 5, 5.5 है ना। तो आंसर क्या आएगा अपना? 5.5 अपॉन ये 20 इंटू ये 10। 0 0 कैंसल, सिंपल है। तो क्या करना है? इधर लिख देता हूं मैं। देखो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? ये 50 प्लस है ना, ये 1 इंटू 5.5 क्या होगा? 5.5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा है ना। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। अब 5.5 का हाफ क्या होगा? सिंपल यही वैल्यू अपने को यहाँ पे लिखनी है और ऐड करनी है। देखो 5.5 का हाफ क्या? 5 का हाफ क्या होगा? 2.5 और 0.5 का हाफ 0.25 है ना। सो 2.75 है ना, ये रहेगा हमारा 5.5 का हाफ है ना। तो 2.75 को 50 में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 52.75 है ना। और अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर को लास्ट में तो क्या करेंगे हम लोग? 52.75 इंटू 1000 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 52750 है ना, 52,750 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर है ना। समझ में आया? यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 भी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।